नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज हमारा नया टॉपिक होगा वर्ड फॉर्मेशन। जिसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ब के पीछे क्या लगने से नाउन बनता है, एडजेक्टिव बनता है, एडवर्ब बनता है, क्या क्या बनता है वो देखेंगे। तो इससे पहले जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलो चलते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन हमारा टॉपिक होगा अगला। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली क्लासें की थी। तो देखो, हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, शब्द बनाना। तो पहला है हमारा रूल वर्ड फॉर्मेशन के अंदर, वर्ब। वर्ब के बाद में अगर ER, OR, ION, AL, AGE लगे तो वो क्या बनती है? हमेशा नाउन बनती है। क्या बनती है? नाउन। कहने का मतलब है कोई भी वर्ब आए और उसके अंत में ER लगाए, OR लगाओ, ION लगाओ, AL लगाओ, AGE लगाओ, तो क्या बनेगा? वो नाउन बनेगा। एक बार वापस देखते हैं। वर्ब के बाद ER, OR, ION, AL, AG लगने से वो वर्ब क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है वर्क। वर्क एक वर्ब भी है। वर्क का मतलब होता है कार्य करना। तो ये वर्ब हो गई। अब वर्ब के बाद में देखो ER लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ER। तो ये क्या बन गया? वर्कर। क्या बन गया? वर्कर। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्ब के बाद में ER लग गया तो वो क्या बन गई? नाउन बन गई। फिर है पेंट। पेंट है वर्ब, इसके बाद में ER लग गया तो क्या हो गया? पेंटर बन गया। ऐसे ही अगला है एग्जाम्पल एक्ट। एक्ट के बाद में OR लग गया तो वो क्या बन गई? एक्टर। एक्टर क्या हो गया? नाउन हो गई। फिर है नरेटर। नरेटर वर्ब है, सॉरी, नरेटर के पीछे OR लगा है तो ये क्या हो गई? नाउन हो गई। फिर है सुपरवाइज़र। ऐसे ही सेलेक्ट। सेलेक्ट एक वर्ब है, इसके बाद में ION लगा हुआ, इसके साथ में क्या लगा हुआ? ION। तो क्या बन जाएगी? नाउन क्या बन जाएगी इसकी? सिलेक्शन। ऐसे ही कलेक्शन, कंप्लेशन, ये हो गया। फिर अगला देखो अराइव। अराइव के बाद में AL लग जाए। क्या लग जाए? अराइवल के बाद में, अराइवल के बाद में क्या लग जाए? AL। ये AL है, AT नहीं है, AL। अराइव के बाद में AL लग गया तो क्या बन गया? अराइवल। ऐसे ही अप्रूवल, रिफ्यूज़ल, डिसमिजल। और इन वर्ब के बाद में ई आता है तो ई को हम हटा देते हैं और बाद में क्या लगा देते हैं? AL लगाते हैं। कहने का मतलब ये है जो भी वर्ब आएगी उसके पीछे ई आता है और हमें क्या जोड़ना हो? AL जोड़ना हो। तो इससे जस्ट पहले जो ई होगा उसको तो हम हटा देंगे और बाद में लगाएंगे AL, जिससे कि वो नाउन बन जाएगी। समझ गए? अगला है देखो मेरी। अगला क्या है? मेरी, सॉरी एक मिनट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं मेरी। इसको पहले रब कर देते हैं, ये लो। हाँ, अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? अगला एग्जाम्पल है मेरी। क्या है? मेरी। अब मेरी के बाद में AG जुड़ते ही क्या बन जाएगी? नाउन। कौन सी नाउन बन जाएगी? मैरिज। वैसे ही अगली नाउन बन जाएगी कैरिज, लीकेज। ये क्या बन गई? नाउन बन गई। कहने का मतलब ये है वर्ब के बाद में ER, OR, ION, AL, AG जुड़ते ही क्या बन जाएगी? वो नाउन बन जाएगी। ये हमने इनके एग्जाम्पल देख लिए हैं एक एक करके। और अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। अगला सेकंड रूल है हमारा, स्क्रॉल करते हैं, ये है अपना अगला रूल। अगला रूल है ये। अगला रूल ही वर्ब के रिलेटेड, ये सेकंड रूल। वर्ब के बाद में क्या क्या जुड़ जाए?
वर्ब के बाद में TION, SION, MENT, ANCE, ENCE, URE जुड़ते ही क्या बन जाएगी, वो नाउन बन जाएगी। पहले भी हमने वर्ब के साथ में AL, AGE वो देखे, तो वो जुड़ने के बाद वो भी क्या बनते थे, नाउन बनते थे। अब वापस एक और रूल है नाउन का कि इस वर्ब, कोई भी वर्ब हो उसके बाद में क्या क्या जुड़ जाए, और TION, SION, MENT, ANCE, ENCE, URE जुड़ते ही वो क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है अट्रैक्शन। अब देखो, अट्रैक्शन के बाद में देखो TIN जुड़ा हुआ है, कलेक्शन के बाद में TION है, परफेक्शन के बाद में TION है, एडमिशन के बाद में एडमिशन, डिसीजन, ये हो गए। अगला देखो पे वर्ब है, इसके बाद में क्या जुड़ा है, MENT, तो क्या हो गई, पेमेंट, एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट, ये हो गया। फिर देखो फेल वर्ब है, इसके बाद में URE जुड़ गया, तो नाउन क्या बन गई, फेलियर, डिपार्चर, प्लीजर, समझ गए। फिर अगला एग्जाम्पल है डिपेंडेंस। क्या है, डिपेंडेंस, डिफरेंस, एग्जिस्टेंस। तो ये है नाउन के एग्जाम्पल, और वर्ब के बाद में कौन से वर्ड जुड़ जाए तो वह नाउन बन जाएगी। तो हमने 2 रूल देख लिए। पहला रूल है हमारा कि वर्ब के बाद में ER, OR, ION, AL, AG जुड़ते ही क्या बन जाएगी, नाउन। फिर हमने सेकंड रूल देखा कि वर्ब के बाद में TION, SION, MENT, ANCE, ENCE, URE जुड़ते ही क्या बन जाएगा, नाउन। तो ये तो है नाउन के। फिर अगला रूल है हमारा थर्ड रूल है एडजेक्टिव का। कौन सा है, एडजेक्टिव का। हमारे एग्जाम में अधिकतर एडजेक्टिव से रिलेटेड या फिर एडजेक्टिव के बाद के अंदर क्या क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि वो नाउन बन जाए। एडजेक्टिव और नाउन, इन दो को आपको याद करना है कि एडजेक्टिव के बाद में क्या क्या जोड़ने से नाउन बनती है और क्या क्या जोड़ने से वर्ब बनती है, ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट लगा भी रखा है इसको। तो ये हो गया। अब देखो इसका रूल देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण, किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड। तो ये हुआ एडजेक्टिव के बाद में NESSITY DOM CY TY जुड़ते ही क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। कहने का मतलब यह है एडजेक्टिव के बाद में अगर NESS जोड़ दे, ITY जोड़ दें, DOM जोड़ दे, CY जोड़ दे, TY जोड़ दे, तो वो क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव से नाउन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नाउन बन जाएगी। अब देखो कौन कौन से एडजेक्टिव है और क्या क्या इनके पीछे लगाते हैं, एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल में पहला है काइंड का मतलब होता है दयालु। किसी की विशेषता बताई जाती है, जैसे राम दयालु है, तो राम इज़ काइंड पर्सन, समझ गए। तो काइंड एडजेक्टिव है, और उसके बाद में देखो NESS जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बन गई, काइंडनेस, तो वो क्या हो गई, नाउन हो गई। ऐसे ही डलनेस, गुडनेस और डार्कनेस, ऐसे एग्जाम्पल और है आगे। मैंने क्या है कि अगर ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे लिखाऊंगा तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है। फिर है अगला एक्टिविटी। एक्टिव के बाद में देखो, एक्टिव के बाद में क्या लगा हुआ है, ITY। क्या लगा हुआ है, ITY। तो ये क्या बन गया, एक्टिविटी, जो कि एक नाउन हो गई। फिर है एबिलिटी, उसके बाद में रियलिटी, फिर है ब्रूटलिटी। तो ये है NESS के हो गया, ITY का हो गया। फिर है DOM, वाइस के बाद में DOM लगे तो क्या हो गया, वाइसडम, नाउन बन गई। ऐसे ही फ्रीडम, फिर है मैट्रीडम। अगला है एक्यूरेट के बाद में क्या लगा हुआ है, CY लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, CY। तो क्या बन गया, एक्यूरेसी, प्राइवेसी और अर्जेंसी, एजेंसी। क्या बन गया, एजेंसी।
URGENCY, इसको क्या बोलते हैं? एजेंसी। क्या बोलते हैं? अर्जेंसी। लेकिन अर्जेंसी नहीं बोलते, इसको एजेंसी उच्चारण में आता है। अगला है क्रूअल। क्या है? क्रूअल। क्रूअल के बाद में TY लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? TY। तो क्या बन गया है? क्रूएलिटी, रॉयल्टी और सेफ्टी। क्रूएल्टी, रॉयल्टी और सेफ्टी। तो ये हुए हमारे एडजेक्टिव के बाद में क्या क्या लगाए कि वो नाउन बन जाए। हाँ, एक बार वापस देखते हैं। तो क्या है कि रूल क्या था हमारा? एडजेक्टिव के बाद में NESS ITY DOM CY TY जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। और हमने एग्जाम्पल भी देख लिए एक एक कि भाई किसके साथ क्या क्या जुड़ जाए ताकि वो नाउन बने। एडजेक्टिव के बाद में ये जुड़ते ही वो क्या बन जाएगी? नाउन बन जाएगी। तो हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल की तरफ स्क्रॉल करते हैं इसको। अगला रूल है हमारा फोर्थ रूल। क्या है? फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये रहा। फोर्थ रूल है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोर्थ रूल है हमारा नाउन का। क्या है? नाउन का। अगर नाउन के बाद में AL EN FUL LESS LY जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। नाउन के बाद AL EN FUL LESS LY जुड़ते ही क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव। तो देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? पहला नाउन है एक्सीडेंट। नाउन क्या है? एक्सीडेंट। इसके बाद में अगर AL लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? एक्सीडेंटल, जो कि एक एडजेक्टिव है। उसके बाद में देखो कल्चरल, उसके बाद फिर है नेचुरल। ऐसे ही अगली नाउन है गोल्ड। इसके बाद में EN लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? गोल्डन, जो कि एक एडजेक्टिव है। फिर है वुडन, वुलन और अर्थन। अगली नाउन है ब्यूटी। ब्यूटी के बाद में FUL लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव क्या बन जाएगी? ब्यूटीफुल, होपफुल और जॉयफुल। कहने का मतलब ये है जिस किसी नाउन के बाद में AL EN FUL LESS LY जुड़ा हुआ तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? ये क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव। अगले देखते एग्जाम्पल इसके और हैं, वो भी देखते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ये स्क्रॉल कर लिया। अगला देखो, ये रहा। अगला है ये। अगला है एग्जाम्पल केयर। केयर के बाद में LESS लगा हुआ है तो क्या बन गया? एडजेक्टिव केयरलेस, फियरलेस, शेमलेस और होपलेस। फिर ब्रोदर। ब्रोदर नाउन है, इसके बाद में LY जुड़ते ही क्या बन गया? ब्रोदरली, जो कि एक एडजेक्टिव है। मैनली और कोवाइडली। तो ये हुआ कि नाउन के बाद में LESS LY ये अगर जो भी अभी मैंने रूल्स में करवाई वो जुड़ जाए तो वो क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे। क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेंगे। तो देखते हैं कि एक बार रिवाइज करते हैं। नाउन के बाद में AL EN FUL LESS LY जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। तो चलते हैं हम अगले फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल है हमारा। फिफ्थ रूल कौन सा है? फिफ्थ रूल देखते हैं। ये रहा फिफ्थ रूल। अगला फिफ्थ रूल है हमारा ये। फिफ्थ रूल है नाउन का। किसका गया? नाउन का। नाउन के साथ में IES Y IC सम लाइक ये जुड़े हुए हो तो वो क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव बन जाएगा। वो जिस किसी नाउन के साथ में ISH Y IC सम लाइक जोड़ दें या फिर जुड़ा हुआ हो और आपको पूछ ले कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, तो आपको क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। क्या है? क्या बताना है? एडजेक्टिव। कि जिस किसी नाउन के साथ में IES Y IC सम लाइक ये जुड़े हुए हो तो वो क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है बॉय। बॉय के बाद में IESN जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो गया? बॉयज, चाइल्डिश, फुलिश, सेल्फिश। अगला है एटी, एरी, वेल्थी, हेल्थी, ग्रीडी और डर्टी।
फिर है बर्डन के साथ में सम लगाया तो क्या हो गया बर्डन सम, टर्बल सम और एंड सम। फिर है चाइल्ड, चाइल्ड के साथ में लाइक लगा हुआ है तो वो क्या हो गया चाइल्ड लाइक और वॉर लाइक। तो ये है हमारा रूल। क्या है रूल? नाउन के साथ में ISHYIC सम लाइक जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये रूल, ये इसके एग्जाम्पल। अगला रूल है हमारा 6 नंबर रूल है नाउन का। कौन सा है? नाउन का। 6 रूल कौन सा है? नाउन का। वापस तो देखो 6 रूल है नाउन। नाउन के बाद में IFYENIZD जुड़े या जोड़े तो वो क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। कहने का मतलब नाउन के साथ में IFYENIZD जुड़ा हुआ दिखे तो आपको क्या लगेगा? वो वर्ब। क्या हो जाएगी? वो वर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, पहला है ब्यूटी। ब्यूटी के बाद में IFY लग गया तो क्या हो गया? ब्यूटीफाई, क्लासीफाई और इलेक्ट्रीफाई। फिर है ब्लैक, ब्लैक के साथ EN लगा हुआ है तो ब्लैकन, लाइटन, रेल्डन। फिर है कैपिटल के साथ IJD लग गया तो कैपिटलाइज, सेंट्रलाइज और क्रिटिसाइज। ये इसके एग्जाम्पल है। एक बार वापस रिवाइज करते हैं इसी रूल को। नाउन के साथ में IFYENIZD जुड़ा हुआ मिले या दिखे आपको तो आपको पूछ ले कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है या एडवर्ब है, तो आपको क्या बताना है? ये वर्ब है। ये इसके एग्जाम। और जो भी चैनल पे अभी अभी आए हैं तो एक बार पिछली क्लास से ज़रूर देखना और इसी क्लास को वापस रिवाइज करके वापस देख लेना ताकि आपको पूरा टॉपिक है जो समझ में आ जाए। समझे? तो चलते हैं हम अगले अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 7th रूल। 7th रूल कौन सा है? एडजेक्टिव का। क्या है कि कोई भी एडजेक्टिव आ जाए और इसके बाद में आपको EN, IFY, IZD जुड़ा हुआ मिले तो वो क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वर्ब बन जाएगी। जैसे एडजेक्टिव क्या है? ब्रॉड। क्या है? ब्रॉड। ब्रॉड के बाद में EN लग गया तो क्या हो गया? ब्रॉडन, वाइडन और लेंथन। फिर है अगला फेल्स। फेल्स के साथ IFY लग गया तो क्या बन गया? फेल्सिफाई, क्लेरिफाई और जस्टिफाई। अगला है इक्वल। इक्वल के साथ IJD लग गया तो क्या बन गया? इक्वलाइज, फर्टिलाइज, रियलाइज। ये हो गई वर्ब। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। अगर एडजेक्टिव के बाद में आपको EN, IFY, IZD लगा हुआ मिले तो वो आपको क्या करना है? उसको वर्ब करना है। क्या देखना है? वर्ब की दृष्टि से देखना है। ये वर्ब है। या तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ये वर्ड लगा हुआ हो, अगर एडजेक्टिव के साथ में ये लगा हुआ हो, अगर जैसे सपोज करो यही रूल है, एडजेक्टिव के बाद EN लगा हुआ तो ये वर्ब बनेगी, नाउन बनेगी, प्रोनाउन बनेगी या फिर एडवर्ब। मतलब आपको ब्रैकेट में क्वेश्चन दे देंगे कि आपको बताएंगे कि इसमें वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो फिर आपको बताना है कि ये वर्ब है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगला रूल देखते हैं अपना। अगला रूल क्या है? 8th, शायद हाँ ये लास्ट है। 8 रूल है इसके। 8वां रूल है हमारा एडजेक्टिव, जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे क्या बनता है? एडवर्ब। जिससे हमने टेंस के अंदर एडवर्ब याद की थी ना, हर टेंस के अलग अलग एडवर्ब, वो एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं और जो भी इनके पीछे लगते हैं वो क्या बन जाती हैं? एडवर्ब बनती है। क्या बनती है? एडवर्ब। जैसे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में अगर LY लगा हुआ मिले आपको तो वो हमेशा क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। जैसे बोल्ड एडजेक्टिव है तो इसके साथ में LY जुड़ गया तो क्या हो गया? बोल्डली, इजीली, स्लोली और क्विकली। तो ये है एडजेक्टिव के बाद में LY जुड़ते हैं एडवर्ब का कमाल। तो एक एक करके हमने 8 रूल देखे वर्ड फॉर्मेशन के, जो आपके लिए सफिशिएंट है। जहाँ तक आप सेंटर की वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हो या सेंटर लेवल तक का आप जाते हो या फिर उस इंडिया स्टेट लेवल की करते हो,
तो आपके लिए ये बहुत ही सफिशिएंट है। क्या है? बहुत ही सफिशिएंट है। एक बार वापस देख लो, वर्ड फॉर्मेशन, ये पहला रूल है, ये इसका सेकंड रूल है, ये इसका थर्ड रूल है, ये इसका फोर्थ है, ये इसका 5 रूल है, ये 6 है, ये 7th, ये 8। तो ये यहाँ तक हमारी ये क्लास आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने वाले हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ हमने पिछली क्लास से की थी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर को स्टार्ट करने में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।